बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपनी छत पे अपने प्लांट्स को पानी देने के लिए आई तो मैंने देखा कि मेरे जो हैं कितने प्यारे प्यारे जो हैं फ्लावर टाइगर गुलाब ने प्रोड्यूस किए हुए हैं। मैंने सोचा चलिए आपको अपने फ्लावर दिखाते हैं और बताते हैं कि ये इतने प्यारे प्यारे जो फ्लावर हैं वो मैंने आज जो है, ये सबसे पहले ये बताऊं कि आज 1 मई है। तो देखिए मई के महीने में भी मेरे इंग्लिश गुलाब ने कितने प्यारे फ्लावर जो हैं वो प्रोड्यूस किए हुए हैं और इनका कलर भी कितना प्यारा है। ये देखें इसमें जो है शेड, कितना प्यारा सा शेड भी इसमें आ रहा है। ये देखें, हाँ ये है कि इनका जो साइज़ है वो इतना बड़ा नहीं है, तो लेकिन ये देखें इसमें फ़्लावर कितने, मैंने थोड़ा सा काउंट किया है तो मेरे ख़्याल में ये जो है 19-20 के करीब इसमें ये जो हैं कुछ फ्लावर हैं, कुछ ये छोटी छोटी कलियां हैं इसमें खिल रही हैं। तो मैंने सोचा कि आज इनकी बताते हैं कि मैंने जो किस तरह इनकी केयर कर रही हूँ और इतने प्यारे प्यारे फ्लावर पा रही हूँ। तो केयर में जो मैं एक चीज़ बताना चाह रही हूँ कि मैं इनकी केयर कैसे करती हूँ। इतनी गर्मी में, इतनी धूप में मैंने इसके ऊपर ये देखें एक स्पेशली जो है अम्ब्रेला लिया हुआ है, वो ख़रीद के लेके आई हूँ। और जब दोपहर की 12-1 बजे की 3 बजे तक जो है, मैं 12 से 3 बजे तक इस पर जो है वो अम्ब्रेला जो है वो लगा देती हूँ। उसके बाद सुबह की जो रोशनी है इस पर पड़ती है और शाम की इस पर पड़ती है और रात की ओस इस पर पड़ती है। तो ये देखें अभी मई में कितने प्यारे प्यारे फ्लावर जो हैं वो ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। कितने अच्छे लगते हैं जब हमारे गार्डन में ऐसे ऐसे फ्लावर जो हैं। नेट को मैं इसीलिए, नेट जो है वो मैं ग्रीन नेट जो है वो इसलिए यूज़ नहीं करती कि वो फिर जब रात को ओस पड़ती है प्लांट पर तो वो भी इतनी अच्छी नहीं पड़ती। इसके अलावा ये है कि जब कभी बारिश का मौसम हो तो ठंडी हवाएं चल रही हों तो तब भी वो इस पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ती, तो फिर मुझे इस लिहाज से वो नेट अच्छी नहीं लगती। मैंने सोचा कि चलें इस तरह के अम्ब्रेलाज लेते हैं और वो अपने प्लांट्स पर लगाते हैं। इससे ये होगा कि जब मौसम ठंडा होगा, अच्छा होगा, हम इन पे नहीं लगाएंगे। जब बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी है होगी तो हम इन पे ये वो अम्ब्रेला लगा देंगे, तो फिर हम कितने प्यारे प्यारे जो हैं वो फ्लावर ले लेंगे। तो मैंने तजर्बे के तौर पर ये अम्ब्रेला लिया, अब मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है तो मैं इसको और 1-2 अम्ब्रेला जो है वो ले लूँगी और इस तरह अपने प्लांट्स के लिए लगा दूँगी। वक्तन फ़वक्तन लगा दूँगी, 1 या 2 माह लगाने होते हैं। इसके बाद ये जो है हमें जून जुलाई के महीनों में लगाने पड़ते हैं, अगस्त में फिर कुछ मौसम जो है बेहतर हो जाता है। तो ये तो हो गई इसकी, जो हम अपने गुलाब को शदीद लाइट से बचा रहे हैं। तो कैसे बचा रहे हैं, अब दूसरी बात ये है कि मैं इसको डेली बेस पे 2 टाइम वाटरिंग करती हूँ। फिर इस प्लांट को मैं सुबह और शाम इसके ऊपर पानी का जो है वो छिड़काव करती हूँ और हर 15 दिन के बाद इस पर मैं ऑर्गेनिक जो है फर्टिलाइज़र जो मैंने बना के रखे हुए हैं लाइट से, जो सर्दियों में हम थोड़ा सा उसको हैवी कर लेते हैं, कोई इतना ख़ास इशू नहीं पड़ता, लेकिन जब हम गर्मियों में इसको हर 15 दिन के बाद अप्लाई करते हैं तो लाइट सा करते हैं। अप्लाई करते रहना जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि ये जो हमारे पॉट्स हैं जब हम इनको डेली बेस पे पानी देते हैं तो इस पर से जैसे ये पानी ड्रेन हो रहा है इस तरह इनमें से पानी ड्रेन हो जाता है, तो बहुत से न्यूट्रिशन जो हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। तो इसलिए हमें हर 15 दिन के बाद इस पर जो है अप्लाई तो करना ही पड़ता है। तो वो हम इस पर थोड़ा सा ये है कि सर्दियों के हिसाब से लाइट कर लें। जहाँ पर हम सर्दियों में 1 मग लेते हैं और 5 मग या 8 मग पानी उसमें शामिल करते हैं जब हम किसी भी फर्टिलाइज़र का, जैसे कि हम मस्टर्ड केक, जैसे कि हम मस्टर्ड केक ले लें या काऊ डंक ले लें, उसका जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है, तो उसके लिए हम 1 मग पानी का लेते हैं, 5 से 6 मग हम उसमें पानी सर्दियों में डालते हैं। तो ये जब गर्मी आ जाती हैं तो उसकी तादाद हम पानी की 8 मग कर देते हैं। ऐसे हम थोड़ा सा सोल्यूशन को थोड़ा सा लाइट करके अपने पौधों पर अप्लाई करते रहें तो ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। इसके अलावा ये है कि ये देखें, ये जो मेरा प्लांट है इस पे मैंने गुड़ाई की है और गुड़ाई करके इसमें थोड़ी सी जो है वो मैंने ऊपर से मिट्टी उतार के तो इसमें डिकम्पोज़ किया हुआ काऊ डंक जो है वो डाला है। थोड़ा सा वही बात के तादाद थोड़ी सी कम सर्दियों के लिहाज से करके तो हम इस पर अप्लाई करते रहें। तो ये देखें कितना अच्छा हमें जब ये रिज़ल्ट देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। इतनी गर्मी में भी हमें ये हमारे जो प्लांट हैं फ्लावर प्रोड्यूस कर रहे हैं।
तो लाइट की बात भी होगी, फर्टिलाइज़र की भी, और पानी की बात भी होगी कि पानी हमें इसको जब देना पड़ता है तो इसको डेली बेस पे, कई दफ़ा तो मैं दिन में 2 दफ़ा भी आके पानी देती हूँ। सुबह के टाइम भी दे देती हूँ, इनको नहलाती हूँ, इन पर शावर करती हूँ, इनको पानी देती हूँ, तो दिन में 2 मरतबा भी पानी देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी बाज़ औक़ात होती है। तो ये पानी की बात होगी। अब ये है कि इस पे जो अब बहुत ज़्यादा बात जो है कि गर्मियों के मौसम में अक्सर हम जब पानी देते रहते हैं तो इस पे फंगस अटैक करता है। तो फंगस के लिए मैं इसको क्या करती हूँ, हर 10 से 15 दिन के बाद मैं इसमें थोड़ा सा जो है वुड ऐश जो है, थोड़ा सा एक आधा या पौना चम्मच जो है वो इसमें वुड ऐश यूज़ करती हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा हम इस पर वुड ऐश यूज़ करेंगे तो ये जो है हमारी सॉइल की एसिडिटी कम कर देता है, तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करना पड़ता। तो मैं इसको थोड़ा सा हर 15-20 दिन के बाद वुड ऐश ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करती हूँ। इसके अलावा ये है कि मैं कभी कभी इसमें दालचीनी का थोड़ा सा चम्मच डाल देती हूँ, कभी हल्दी का डाल देती हूँ। इस तरह कोई ना कोई ऑर्गेनिक जो है अपने किचन से चीज़ें जो हैं वो इस पर अप्लाई करती रहती हूँ। मैं कोई इसमें फंगीसाइड नहीं यूज़ करती। मैं अपने घर के ही चीज़ों, किचन की चीज़ों से ही अपने जो हैं प्लांट उनको रिकवर करने की कोशिश करती हूँ और बेस्ट जो है रिज़ल्ट हासिल करती हूँ। इसके अलावा ये है कि अपने प्लांट्स पर, ये जो ख़ास तौर पे रोज़ का प्लांट है, इस पर अगर आप 1 लीटर पानी में 1 चम्मच सिरका डाल के और कोई सा भी शैम्पू डाल के हल्का सा लिक्विड सा स्प्रे तैयार करके ख़ास तौर पर अपने जो हैं ये गुलाब के प्लांट पर अप्लाई करें, तो इससे एक तो फंगस का अटैक भी नहीं होता हमारे प्लांट पर, दूसरा ये है कि कोई भी कीड़ा जो है वो अटैक नहीं करता। और हमारे जो गुलाब के प्लांट हैं उन पर ये जो स्प्रे है बहुत बेस्ट है। आप इसको भी अप्लाई करके देखें। मैं अपने जितनी भी ये जो अपनी वीडियोस बनाती हूँ उसमें सिंपल तरीके जो हैं वो आपको बताना चाहती हूँ कि जो हम घर से ही इनको ले सके, किचन से ही अपनी चीज़ें ये सब लेके और अपने बढ़िया जो है वो प्लांट्स में फ्लावरिंग हासिल कर सकें। कोई ख़ास ये नहीं है कि हम बाहर से जाके इनके लिए बहुत अच्छे स्प्रे लेके आएँ। स्प्रे से अगर हमारे प्लांट्स अच्छे होते हैं, लेकिन ये है कि एनवायरनमेंट जो है इर्द गिर्द का वो भी बहुत हार्ड हो जाता है। तो इसलिए आप ये छोटे टोटके अपने प्लांट्स पर अप्लाई करें और ये देखें आपके सामने है रिज़ल्ट, कितना बेस्ट रिज़ल्ट है। तो यकम मई में भी, इतनी गर्मी में भी इतनी प्यारी फ्लावरिंग जो है वो हासिल हो रही है मुझे। तो चलते आपको कुछ एक फ़्लावर दिखाती हूँ। तो ये देखिए मेरा जो है पाउडर पफ का प्लांट है, इसमें कितने प्यारे जो हैं फ्लावर प्रोड्यूस किए हैं और इसमें बर्ड्स भी आ रही हैं। तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। इसी तरह ये देखिए मेरा जेट्रोफा प्लांट है, इसमें भी कितनी प्यारी जो है फ्लावरिंग आ रही है, बर्ड्स भी आ रही हैं, फ्लावरिंग भी आ रही है। ये देखिए तो एक ये देखें मई के माह जा रहा है और कितनी प्यारी डहेलिया में भी फ्लावरिंग हो रही है। ये देखें ये है कि गर्मी बहुत शदीद है। मैं जो ये डहेलिया का प्लांट है इस पर नेट नहीं लगाती, क्योंकि इसके पास जो है ये मेरा गुड़हल का प्लांट है, इस पर मुझे नेट लगाना अच्छा नहीं लगता। तो ये इसलिए मैं यहाँ पर जो है अपना अम्ब्रेला नहीं लगाती। तो ये देखिए कितनी ज़्यादा गर्मी होने की वजह से ये जो मेरे फ्लावर हैं ये जल रहे हैं। तो चलें कोई बात नहीं, उसको तो वैसे भी उस फ्लावर को 2-3 दिन हो चुके हैं। ये फ्लावर है, ये देखें कितना प्यारा है। तो चलें इस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के साथ आपको अल्लाह हाफ़िज़ कहते हैं और फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।